हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो लर्निंग वीडियो है ये चार्ट एनालिसिस के ऊपर है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, डे ट्रेडर हो, तो आपके लिए चार्ट एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चार्ट एनालिसिस में हम देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। ठीक, 5 ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो इंट्राडे ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। जैसे स्विंग हाई होता है, स्विंग हाई, स्विंग लोज है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल्स है, ट्रेंड लाइन्स है और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ लेवल्स है जो इंट्राडे में हेल्पफुल होते हैं। वो हम सब चार्ट के ऊपर समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं चार्ट के ऊपर। तो चलिए गाइस, अब हम यहाँ पर देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो हमें इंट्राडे में मार्क करने होते हैं। पहला जो लेवल होता है वो होता है स्विंग हाई एंड स्विंग लोज। 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर जो स्विंग हाई स्विंग लोज होते हैं वो हमें मार्क करने होते हैं। कंसोलिडेशन की रेंज होती है वो अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन लेवल्स ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रेंड लाइन और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो भी हमें मार्क करने होते हैं। हम इसे चार्ट के ऊपर भी समझेंगे। पहले हम देखते हैं स्विंग लो एंड स्विंग हाई किसे कहा जाता है 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। देखिए, ये जो टर्निंग एरियाज होते हैं, मार्केट यहाँ से यू टर्न लिया तो ये हो गया स्विंग हाई। मार्केट यहाँ से टर्न लिया था तो ये हो गया स्विंग लो। ठीक है, तो स्विंग हाई मार्क करते वक्त किस प्रकार मार्क करेंगे हम? तो ये जो बॉडी की क्लोजिंग से इस प्रकार मार्क करेंगे। ठीक है, ये विक्स ना लेते हुए बॉडी की क्लोजिंग से। ठीक है, ये नज़दीक से, बॉडी के नज़दीक से। ठीक है, हाँ, अगर कोई राउंड नंबर आता है इसके नज़दीक, जैसे कि 16,000, 16,500, 17,000, इस प्रकार अगर लेवल थोड़ा नज़दीक है तो हम सीधे उसी लेवल के ऊपर मार्क कर सकते हैं। हम ये चार्ट के ऊपर भी समझ लेंगे। देखिए, ये निफ्टी 50 का चार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अब हम यहाँ पर स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क करेंगे। देखिए, यह है स्विंग हाई, यह स्विंग लो। मार्केट यहाँ से टर्न हुआ था, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ से फिर मार्केट ने टर्न होने की कोशिश की थी। तो ये स्विंग लो हम मार्क करेंगे। ठीक, ये ट्रेडिंग व्यू का पोर्टल है। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, मार्क करते हो। देखिए, अब ये दोनों नज़दीक है तो मैं क्लोजिंग प्राइस के नज़दीक ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्विंग लो, यहाँ पर देखिए जो हम 16,500 के नज़दीक आता है ये लेवल। देखिए, तो मैं क्या करूँगा, सीधा 16,500 ले लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि राउंड नंबर है। देखिए, यहाँ पर देखिए ये स्विंग लो हो गए, ये स्विंग हाई हो गए। देखिए, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हमें यहाँ पर रखनी होती है। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट प्राइस यहाँ पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेगा, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हमें वहाँ पर रखनी होती है। यहाँ पर देखिए, ये है कि यहाँ पर स्विंग लो लगाया था, इसको भी मार्क कर लेते हैं। हाँ, तो ये जो चार्ट है ये 24 फरवरी का चार्ट है। ये थोड़ा गैप डाउन हुआ था जिस वक्त जो रशिया और यूक्रेन की जो वार की खबर लगी थी, उस वक्त का ये चार्ट है। अब देखते हैं हम 25 को प्राइस किस प्रकार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा था। देखिए, प्राइस अगले दिन जब खुला तो यहाँ पर गैप अप होके खुला। ठीक है, हाँ, प्राइस जब खुला यहाँ पर खुला और ये स्विंग हाई के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये जो स्विंग हाई था इसका सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर वापस एक स्विंग हाई का रेजिस्टेंस है। प्राइस को हमें देखना होता है कि यहाँ पर प्राइस किस प्रकार लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। रेजिस्टेंस है, इसका मतलब ये नहीं है
कि हम यहाँ पर जाके इमीडिएटली शॉर्ट कर दें मार्केट को, नहीं। तो हमें देखना पड़ता है प्राइस एक्शन को। तो देखिए प्राइस यहाँ पर किस प्रकार रिस्पेक्ट कर रहा है स्विंग हाई को। देखिए इस लेवल पर यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने। ये बहुत बड़ी कैंडल है। ये बहुत बड़ी कैंडल क्यों आई? क्योंकि जो भी सेलर रहते उनके स्टॉप लॉस रहते स्विंग हाई के ऊपर, तो इसलिए एक जो कैंडल आई थी 15 मिनट की, ये बहुत बड़ी आई थी। अब ये लेवल ब्रेकआउट हो चुका है, तो हम इसे मार्क करेंगे ग्रीन कलर से। ये नीचे के लेवल सारे हम ग्रीन कलर से मार्क करते हैं क्योंकि सपोर्ट का काम करने वाले हैं। हम रेजिस्टेंस मार्क करेंगे रेड कलर से और सपोर्ट वाला मार्क करेंगे ग्रीन कलर से, ताकि हमें समझ में आए इसलिए, ठीक है। हाँ, अब ये ब्रेकआउट लेवल क्या करेगा? सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। चार्ट को आप ठीक से ऑब्जर्व कीजिए कि किस प्रकार प्राइस सपोर्ट ले रहा है। देखिए कैंडल इसके नीचे तो आई थी लेकिन वापस ऊपर चली गई और इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दे रही है हर कैंडल। देखिए इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं दे रही, देखिए ऊपर क्लोजिंग, मतलब ये सपोर्ट का काम कर रही है लेवल। इसलिए मैं जब भी मार्क करता हूँ तो बॉडी के काफ़ी क्लोजिंग से लेता हूँ। ये विक्स ज़्यादा यहाँ पर मार्क न करते हुए मैं क्या करता हूँ, देखिए ये जो 25 फरवरी का दिन था, प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। जो ब्रेकआउट लेवल हुआ करता था, प्राइस ने यहाँ पर अच्छे से सपोर्ट लिया। जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, वो ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर प्राइस सपोर्ट लिया। यहाँ पर कोई भी कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं थी, ठीक है। हाँ, अब हम देखेंगे कंसोलिडेशन रेंज क्या होती है, किसे कहा जाता है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए कंसोलिडेशन मतलब कि प्राइस वहाँ पर काफ़ी देर तक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेता रहा एक रेंज के अंदर, ठीक है। अब देखोगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये रेंज होती है, एक लेवल ना होती है, एक पूरा रेंज का काम करती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगी ये रेंज, तो वो भी हमें चार्ट के ऊपर देखनी होती है। अगर प्राइस इसके ऊपर है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, अगर प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा है तो ये रेंज जो है ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। हाँ, इसे आप समझ लीजिए। हम चार्ट के ऊपर भी उसे देखते हैं। और अगला जो पॉइंट देखिए, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल्स। अगर सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ तो वो बन जाता है सपोर्ट, ओके। तो ये कंसेप्ट आप समझ लीजिए। हम देखते हैं चार्ट के ऊपर। देखिए अब हम कंसोलिडेशन रेंज देखेंगे, ओके। देखिए यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने एक रेंज बनाई है, देखिए, ओके। तो हम इसे मार्क कर लेते हैं कि मैं यहाँ पर एक स्विंग हाई और रेंज भी मार्केट ने बनाई है, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेंज होने लगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, ठीक है। हाँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर यह हाई मार्क कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर है तो इसका सपोर्ट मिलेगा प्राइस को, ठीक है। प्राइस जब भी यहाँ पर आए सपोर्ट में, और नीचे से ऊपर आ रहा है तो इस जो रेंज होती है यहाँ पर इस रेंज का रेजिस्टेंस होगा। हमने देखा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल्स। अगर ये रेजिस्टेंस है, इसका अगर ब्रेकआउट हुआ है तो ये नेक्स्ट टाइम के लिए सपोर्ट बनेगा, जिस प्रकार यहाँ पर सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। हमने 3 पॉइंट देख लिया अब यहाँ पर, स्विंग हाई स्विंग लो देख लिया, स्विंग हाई स्विंग लो भी देख लिया, यहाँ पर कंसोलिडेशन की रेंज देख ली, और थर्ड कंसेप्ट जो है रेजिस्टेंस का जब ब्रेकआउट हो जाता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। मतलब 3 लेवल से यहाँ पर हमने देख लिया। अब देखते हैं हम आगे क्या होता है, ओके। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में चलते हैं अब हम। देखिए प्राइस जो है गैप डाउन हुआ था यहाँ पर, जो 28 फरवरी का दिन है, उस दिन प्राइस क्या हुआ, गैप डाउन हो गया। तो सेलर क्या करेंगे कि ये जो लो लगाया था, ये जो सपोर्ट है स्विंग लो का, तो उसके नीचे क्लोजिंग देने की, और क्लोजिंग दी भी, लेकिन यहाँ पर इमीडिएटली यहाँ पर रिवर्सल आया प्राइस में, ठीक है। प्राइस ने यहाँ पर इमीडिएटली प्राइस इस लेवल के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। तो ऊपर के जो लेवल है ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे अब, क्योंकि प्राइस नीचे है, तो ऊपर के जो लेवल थे वो अब हम करेंगे रेजिस्टेंस।
की तरह। अब देख लीजिए यहाँ पर आगे हम देखते क्या हुआ। प्राइस यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, उसके बाद देखिए ये ब्रेकआउट कैंडल दी थी। ये कैंडल बढ़िया आई, क्यों बढ़िया आई ये कैंडल? क्योंकि यहाँ पर जो भी स्टॉप लॉस रहते हैं सेलर के, तो इसके कारण ये स्टॉप लॉस हिट होने के कारण ये कैंडल काफ़ी ब्रेकआउट कैंडल काफ़ी बढ़िया आई थी। ठीक है, अब देखिए ये प्राइस वापस यहाँ पर इस रेंज के पास आ गया है जो कि रेजिस्टेंस का काम करती है। तो देखिए प्राइस किस प्रकार उस लेवल को रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सीलिंग आई, ठीक है, और उसके बाद ब्रेकआउट कैंडल दी थी और स्टॉप लॉस होने के कारण ये कैंडल बहुत बढ़िया आई थी। आगे देखिए आप, यहाँ पर देखिए प्राइस यहाँ पर जिस प्रकार ये यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा था उसी प्रकार इस रेंज के अंदर वापस फंस गए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये स्विंग हाई भी है और रेंज का हाई भी है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पर देखिए ये जो रेंज थी इसका ब्रेकआउट हो गया। यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन रेंज थी यहाँ पर उसका ब्रेकआउट हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये जो स्विंग हाई भी था और रेंज भी थी इसका ब्रेकआउट हो गया। अब ये जो लेवल है ये नेक्स्ट टाइम के लिए क्या करेगा? सपोर्ट का काम करेगा। तो मैं इसको ग्रीन कर, नीचे के सारे लेवल क्या करेंगे? सपोर्ट का काम करेंगे। अब प्राइस ऊपर जा चुका है तो ठीक है। और देखिए प्राइस यहाँ से टर्न अराउंड हुआ था। अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए जाना है तो हमें देखना पड़ेगा कि पिछले दिन क्या होता था। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस यहाँ से रिवर्सल आया था तो हम ये लो मार्क के, अब देखो दोनों लेवल नज़दीक है तो मैं ऊपर का लेवल क्या करता हूँ? डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये फ्रेश लो बनाया प्राइस ने तो मैंने इसको मार्क कर दिया अभी यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए अब हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ था अब देखते हैं। नेक्स्ट अगले दिन क्या हुआ था देखते हैं। देखिए प्राइस जैसे ही खुला है, अब ये जो रेंज थी इस रेंज के नीचे प्राइस खुला था तो ठीक है। हाँ, तो देखिए अब यह क्या हुआ है, ये ऊपर पूरा रेजिस्टेंस की रेंज है। अब देखिए सेलर ने यहाँ पर प्राइस को नीचे लेके आए सेलर। ठीक है, प्राइस के नीचे तो ऊपर के लेवल रेजिस्टेंस का काम करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ। ठीक है, और मुझे सपोर्ट लेवल है यहाँ पर। देखते हैं प्राइस किस प्रकार रिस्पेक्ट करता है लेवल्स को। चार्ट को आप ऑब्जर्व कीजिए। देखिए प्राइस उस लेवल पर आने के बाद किस प्रकार यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है प्राइस। जो पहले जो लेवल्स था स्विंग, यहाँ पर देखिए ये स्विंग हाई हुआ करता था, प्राइस उसके ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद ये सपोर्ट का काम कर रहा है। अब देखिए ये प्राइस सपोर्ट, देखिए ये बड़ी कैंडल आ गई। ये बड़ी कैंडल आने का कारण ये है कि ये जो स्विंग हाई होती है इसके ऊपर सेलर के स्टॉप लॉस रहते हैं और जैसे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं तो ये कैंडल बहुत बढ़िया थी, ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पर इस हाई के ऊपर भी चली गई हो, स्विंग हाई के ऊपर। अब ऊपर के जो लेवल्स है वो रेजिस्टेंस का काम करेंगे क्योंकि रेंज है। देखिए अगले दिन जब मार्केट खुला है, ठीक है, अगले दिन जब मार्केट खुला था 3 मार्च को, तो देखिए ये 3 मार्च की कैंडल है 15 मिनट की। तो ये कैंडल देखिए इस रेंज के नीचे क्लोज हो रही। 3 मार्च का मैं आपको प्री ओपन दिखाता हूँ, प्री ओपन सेशन जो रहता है वो किस प्रकार हुआ था मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था। ये देखिए ये जो रेंज है यहाँ पर कंसोलिडेशन की, एग्जैक्टली इस रेंज के लेवल के ऊपर खुला था प्री ओपन। ठीक है, हाँ, तो देखिए तो बायर क्या करेंगे, इस लेवल के ये जो रेंज इसके ऊपर निकलने की कोशिश करेंगे और सेलर की कोशिश ये रहेगी इस रेंज के प्राइस को नीचे लेके आए। ये जो सपोर्ट, ये जो रेंज है इसके नीचे लेके आने की कोशिश करेंगे सेलर। तो इस प्रकार ये जो लेवल होते हैं स्विंग हाई, स्विंग लो या फिर कंसोलिडेशन रेंज, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने ये स्क्रीनशॉट भी लेकर रखा था। जो 9:09 को लिया था ये स्क्रीनशॉट। अब हम देखते हैं, देखिए प्राइस यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर गया और वापस से नीचे आया था। प्री ओपन सेशन के बाद नीचे आया था। देखो
देखिए अभी रेजिस्टेंस ले रहा है इस रेंज का, रेजिस्टेंस लेवल है ऊपर, इसलिए रेजिस्टेंस ले रहा है अभी। देखिए यहाँ पर ये ब्रेक डाउन हो गए, थोड़ा लो लगाया था, यहाँ पर ब्रेक डाउन हो गए, वापिस इस रेंज के पास, सपोर्ट लेवल के पास आ रहा है, जहाँ से मार्केट फिर टर्न हुआ था। ठीक है, ये स्विंग लो बनाए थे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर टर्न दिख रहा है आपको, इसी लेवल से वापस बाइंग आ रही है, बायर्स ऊपर लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या, देखिए यहाँ पर प्राइस जैसे सपोर्ट लिया प्राइस ने, सपोर्ट लिया इस लेवल का। अब हम देखते हैं अगले दिन क्या हुआ था। ठीक है, देखिए फर्स्ट कैंडल की जो क्लोजिंग है, जब गैप डाउन हुआ तो इस लो के नीचे सेलर जो भी कोशिश करेंगे तो ये जो लो लगाया था, ये जो लो लगाया था इसके नीचे लेके जाने की कोशिश करेंगे सेलर। गैप डाउन होने के बाद देखिए सेलर एग्जैक्टली इस लो के नीचे से सेलिंग है यहाँ पर। हाँ, तो इसलिए ये स्विंग लो होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। गैप अप हुआ था तब एग्जैक्टली इस लेवल के ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे बाहर, गैप डाउन हुआ तो सेलर क्या करेंगे, इस लेवल के नीचे लेके आने की कोशिश करेंगे। मैंने इसका भी स्क्रीनशॉट लिया था, तो देखिए प्री ओपन का स्क्रीनशॉट मैंने लिया था। ये लेवल जो था स्विंग लो, इसके नीचे ही प्री ओपन किया था उस दिन 9:08 को मैंने ये लिया था स्क्रीनशॉट, 4 मार्च का। ठीक है, तो इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये लेवल आप समझ जाइए कि ये इंपॉर्टेंट होते हैं ये लेवल। ये जो लाइन है, ये ट्रेंड लाइन की लाइन है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये डेली टाइम फ्रेम की एक ट्रेंड लाइन है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप देख लीजिए प्राइस किस प्रकार मूव हो रहा है यहाँ पर। देखिए इस एरिया के आसपास आने के बाद ये सपोर्ट जोन है नीचे से, इसलिए रिवर्सल आ रहा है यहाँ से। ठीक है, ठीक है, बड़ी कैंडल आएगी क्योंकि ये जो स्विंग हाई था इसके ऊपर स्टॉप लॉस थी, इसलिए ये कैंडल बड़ी आई। ठीक है, ये रिवर्सल हो गया यहाँ से, जो भी स्टॉप लॉस थे वो ट्रिगर हो गए इस कलर के। देखिए ये रेजिस्टेंस था तो यहाँ पर ये बड़ी कैंडल आ गई, ये रेजिस्टेंस लेवल था, ये सेलर के स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रिगर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने क्या देख लिया कि किस प्रकार स्विंग लो, स्विंग हाई, कंसोलिडेशन, रेंज, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। जो हमारा अगला पॉइंट था जो हम देख रहे थे, देखिए कि ट्रेंड लाइन, अगर ट्रेंड लाइन 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर है तो ड्रॉ करनी है। ठीक है, अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको ट्रेंड लाइन दिखती है तो ड्रॉ करनी है। मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार ये करनी है, अगर नहीं है तो नहीं ड्रॉ करनी है यहाँ पर। देखिए ये 50 मिनट चार्ट है, मैंने अभी हमने जो एनालिसिस किया था यहाँ पर कुछ अच्छे से ट्रेंड लाइन नहीं दिख रही थी, मैंने ड्रॉ नहीं की थी। लेकिन उसके पहले 18 फरवरी, 17 फरवरी, 16 फरवरी, इन दिनों एक अच्छी ट्रेंड लाइन चल रही थी, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर है तो ड्रॉ करनी है। देखिए यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन है, आप इस प्रकार ड्रॉ कर सकते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाया है, आप वो भी देख सकते हैं, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। ठीक है, देखिए अच्छे से ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रही थी। ठीक है, प्राइस तो इस प्रकार को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं अब हम, क्योंकि हमें देखना है कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर किस प्रकार प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेता है। डेली टाइम फ्रेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, देखिए देखिए निफ्टी 50 का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखिए मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी यहाँ पर, ये ट्रेंड लाइन देखिए अच्छे से। इसका जब ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस काफ़ी अच्छे से ऊपर गया था, और जब नीचे आया ना प्राइस तो देखिए किस प्रकार इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ने रेजिस्टेंस दिया, यहाँ पर दिया, और देखिए यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करे ट्रेंड लाइन। डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट भी यहाँ पर है और ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट यहाँ पर आ रहा है। इसी एरिया में आके प्राइस यहाँ पर रिवर्स हो गया था। देखिए जो ये कैंडल है, ये जो कैंडल है, ये कैंडल उस वक्त ये है जब रशिया और यूक्रेन का जो है ना वॉर की न्यूज़ आई थी, उस दिन कैंडल है 24 फरवरी 22 की। प्राइस आके इसी एरिया के आसपास रुक गया। ठीक है,
तो इस प्रकार ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट भी हमें देखना पड़ता है, वो किस प्रकार है देखिए। ये जो ब्रेकआउट लेवल है ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट लेवल है, तो ये जो है ये लेवल सपोर्ट का काम करेगा। 15,940 के आसपास वो लेवल आता है। ठीक, और ये भी एक रेंज है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सपोर्ट जोन है अच्छे से। ठीक है, 15,440 के आसपास। मतलब डेली फ्रेम के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें लेवल देखने होते हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अब यहाँ पर एक लेवल देखिए आप, ये जो यहाँ पर प्राइस सपोर्ट ले रहा था पहले। ठीक है, अब प्राइस इसके नीचे ट्रेड हो रहा है, तो जब भी प्राइस ऊपर जाएगा तो ये लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। डेली टाइम फ्रेम का जो लेवल है, प्राइस जब भी ऐसे ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। ठीक है, हाँ, हम चलते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अब हम इस वीडियो में हमने देख लिए कि लगभग हमने 5-6 डेज़ का जो था एनालिसिस कर लिया है। यहाँ पर किस प्रकार स्विंग हाई मार्क किए जाते हैं, स्विंग लोज किस प्रकार मार्क किए जाते हैं, किस प्रकार कंसोलिडेशन की रेंज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है, ये हमने देख लिया। और अगर सपोर्ट ब्रेक हो गया तो किस प्रकार रेजिस्टेंस का काम करता है, या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है तो किस प्रकार सपोर्ट का काम करता है, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल से या फिर ट्रेंड लाइन हो गया, ये किस प्रकार सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं, ये हमने देख लिया इस वीडियो में। तो आज हमने देखा, मैं समरी के तौर पर एक बार फिर आपको बता देता हूँ, वो इम्पोर्टेंट लेवल हमने जो देखे आज वो देखिए। 50 मिनट स्विंग लो स्विंग हाई देख लिया, कंसोलिडेशन रेंज देख ली, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल्स हमने देख लिया, किस प्रकार रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद सपोर्ट का काम करता है ये हमने देख लिया, और ट्रेंड लाइन भी देख लिया। अगर ट्रेंड लाइन है तो ड्रॉ करनी है, अगर नहीं दिख रही तो नहीं ड्रॉ करनी। ट्रेंड लाइन का वीडियो भी मैंने सेपरेट बनाया है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, आप ज़रूर देख लीजिए। और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर किस प्रकार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होते हैं वो इंट्राडे में भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।